नमस्कार साथियों, हिस्ट्री के 150 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 6 है। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक देखा था। आज का पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, यह वर्ष 1885 में बॉम्बे में आयोजित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। ए.ओ. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे, वहीं डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके महासचिव थे, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे और ए.ओ. ह्यूम क्या थे, महासचिव थे। इस अधिवेशन में कुल 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह भी बिल्कुल गलत है। 82 नहीं होगा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन डी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे, तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने से हो उपद्रव उत्पन्न हुआ। का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अनहैप्पी इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा था, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था। का सही जवाब है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक थे। रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, ये दोनों संस्थापक थे। इसके अलावा एक और आदमी थे जिसका नाम था गंगा शरण सिन्हा। तो इस तरीके से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 108 है, 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य गठन करना। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था। ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, ये बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत होना, ये भी सही है। ऑप्शन सी, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पारित सभी आदेशों को वापस लेना, यह भी कथन बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर आरोपित कर को समाप्त करना। तो ये चारों कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा है कि गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। सामूगढ़ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 111 है, डियोमेकस एक यूनानी राजदूत था बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत आया था वर्ष 1942 में। क्वेश्चन नंबर 113 है, वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था। पटाभी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस द्वारा पराजित हुआ था। अगला सवाल है, होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। क्वेश्चन नंबर 115, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था। लखीसराय का प्राचीन नाम अंगुत्री था। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। लॉर्ड वेबल और विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इस तरीके से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 117 है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1832-33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। गंगा नारायण सिंह ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रावस्था है। अब ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का सवाल आ गया है, तो इसमें ये सारा ही ऑप्शन सही है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 120 है, बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुसुम कुमारी देवी। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1931 में। क्वेश्चन नंबर 121 है, राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था। तुलसीराम राधा स्वामी मत का संस्थापक था।
नेक्स्ट सवाल, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ऑप्शन बी लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 123 है, बुर्जहोम और गुफ कराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है? नवपाषाण काल से। बुर्जहोम और गुफ कराल का संबंध नवपाषाण काल से है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 125 है, रानी विक्टोरिया द्वारा केसर हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड लिट्टन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जय हिंद।